आयटा 1945 अप्रैल में 57 एयरलाइंस एंड 31 कंट्रीज के साथ शुरू हुआ। आयटा का जन्म स्थान क्यूबा की राजधानी हवाना है। आयटा का मेन काम था कि वो एविएशन मार्केट को समझे और ICAO को अपनी रिपोर्ट पेश करे। ICAO जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यह 1903 से चल रही है। ICAO का काम है कि वह एयरलाइंस के रास्ते रूटिंग को डिसाइड करे, इंश्योर करे कि हवाई यात्रा सेफ रहे और अगर कोई एविएशन से रिलेटेड एक्सीडेंट होता है तो उसकी जांच करना भी ICAO के अंडर आता है। अगर आयटा और ICAO को कंपेयर किया जाए तो यह कहना बिल्कुल ठीक और आसान है कि ICAO आयटा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पावर्स ICAO के पास हैं, वह आयटा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयटा की रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही ICAO ने 1944 में एक ऐतिहासिक कन्वेंशन की, जिसे हम लोग शिकागो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। 1944 में की गई यह शिकागो कन्वेंशन के डिसीजंस आज भी एयरलाइंस मानती हैं और उन्हों के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। अब हम आयटा के सबसे इंपॉर्टेंट काम पर आते हैं, जो कि था और है कि एयरलाइंस के फेयर्स को डिसाइड करना। मतलब कि यह डिसाइड करना कि एयरलाइन अपनी टिकट कितने की बेच सकती है। यह तब की बात है जब ज्यादातर एयरलाइंस गवर्नमेंट एयरलाइंस हुआ करती थी और ये सब एयरलाइंस लॉस में ही रहा करती थी। अराउंड ईयर 1950 कोई भी एयरलाइन कुछ भी फेयर अपनी मर्जी से चार्ज करती थी, कभी ज्यादा कभी कम, और उसकी वजह से सभी एयरलाइंस को नुकसान होता था। इस प्रॉब्लम को आयटा ने सॉल्व किया और एयरलाइंस को एक दूसरे को नुकसान देने की जगह एक दूसरे का दोस्त बनाया। आयटा ने एयरलाइंस को सिखाया कि वह कैसे फैसिलिटीज के नाम पर ओवर चार्ज भी कर सकती हैं। इसकी वजह से आयटा को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। इसके अलावा आयटा ने फॉर्मली ट्रैवल एजेंट्स की कमीशन को भी डिसाइड किया और जो कि सिर्फ 7% रखी गई। इस कारण से भी आयटा को क्रिटिसाइज किया गया। अब ऐसा वक्त आ गया था जब एविएशन एक्सपर्ट्स ने यह कहना भी शुरू कर दिया था कि आयटा सिर्फ एयरलाइंस और गवर्नमेंट के फायदे के बारे में ही सोचती हैं और उनसे इनडायरेक्ट बेनिफिट लेती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है। इसके अलावा आयटा क्या करता है? आयटा सेफ्टी इंश्योर करता है। सेफ्टी इंश्योर करना, जैसे कि ईयर 2014 में इन्होंने एयरलाइन को फ्लाई करते वक्त पूरी तरह से ट्रैक करने के लिए स्टडी एंड रिसर्च शुरू की। आयटा ने ईयर 2004 में इलेक्ट्रॉनिक एयर टिकटिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से एयर टिकट इशू करना बहुत आसान हो गया। अब हम समझते हैं कि आयटा पैसे कैसे कमाता है।
आयटा अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है, जो अपने मेंबर्स को सिखाने के लिए ट्रेनिंग मटेरियल क्रिएट करता है, आयटा उसको सेल करके पैसे कमाता है। जैसे कि डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, इसकी गाइड आयटा हर साल निकालता है और इसको कोई भी खरीद सकता है। आप $600-700 दीजिए और आप भी इसको खरीद सकते हैं। इसी तरह आयटा ने टीमैटिक सर्विस निकाली है, जिसके ऊपर आप वीजा, इमिग्रेशन और कस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेटेड चेक कर सकते हैं। ये भी एक पेड सर्विस है, ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रैवल एजेंट फ्री में इसे यूज कर सकता हो। और इसके अलावा आयटा ट्रैवल एंड टूरिज्म के कोर्सेज सेल करके भी पैसे कमाता है। मेरे अनुसार आयटा सबसे ज्यादा पैसे ट्रैवल एजेंट से रिकॉग्निशन फीस चार्ज करके कमाता है। अब सवाल यह आता है कि ट्रैवल एजेंट को रिकॉग्नाइज करने की अथॉरिटी आयटा को दी किसने? तो यह अथॉरिटी 120 कंट्रीज की गवर्नमेंट और 300 एयरलाइंस देती हैं, क्योंकि ये इनकी मेंबर हैं। जी हां, इन शॉर्ट 80% से ज्यादा एयरलाइंस आयटा की मेंबर हैं और यह मेंबर एयरलाइंस एंड मेंबर गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट कंट्री की गवर्नमेंट्स उनकी ताकत हैं। अब हम ये समझते हैं कि एक एयरलाइन को नुकसान कैसे होता है और आयटा उसमें क्या करता है और उसका असर ट्रैवल एजेंट्स पर कैसे पड़ता है। जब कोई ट्रैवल एजेंट सेगमेंट ब्रेक करके महंगी एयर टिकट को आधे से भी ज्यादा सस्ता कर देता है, तो यह सीधा सीधा एयरलाइन का नुकसान है। इसी तरह अगर कोई ट्रैवलर यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में इल्लीगली एंटर करता है, वापस कभी नहीं आना चाहता है, या फिर वहां पर जाकर असैलम क्लेम करता है या इल्लीगली रहने लगता है, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट एयरलाइन पर पेनल्टी लगाती है। एयरलाइन को कहती है कि आप अपने हवाई जहाज में इनको यहां पर बिठा कर लाए, आपको इन्हें चेक करना चाहिए था। और इसी पॉइंट की वजह से एयरलाइन को यह राइट मिलता है कि वो पैसेंजर को एयरपोर्ट पे रोक पाता है या ब्लैकमेल कर पाता है। इसी पावर की वजह से बहुत से एयरलाइन मेंबर्स, एयरलाइन स्टाफ ठीक लोगों को भी एयरपोर्ट पर तंग करते हैं। पर जो एयरलाइन का नुकसान है, हम वापस उस पर आते हैं। एयरलाइन यह जानती है कि यह सब गलत काम ट्रैवल एजेंट के करने से ही हो पाते हैं, एक एंड यूजर नहीं कर पाता है। अब एयरलाइन इसके लिए क्या कर सकती है? एयरलाइन जिसकी मेंबर है आयटा की, वह आयटा से कंप्लेंट करती है। आयटा इस कंप्लेंट के जवाब देने में क्या करता है? आयटा इसके बदले में आयटा रिकॉग्निशन का प्रोसेस, जो ट्रैवल एजेंट को रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस है, उसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है। आयटा रिकॉग्निशन प्रोसेस के डिफिकल्ट होने का नुकसान भी एयरलाइन को होता है, क्योंकि अगर ट्रैवल एजेंट कम होंगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड एयर टिकट्स हैं, मल्टी सेक्टर हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, उन सब की टिकटें नहीं बिक पाती हैं। जी हाँ, ऑनलाइन सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी एयर टिकट्स नहीं बेच सकती हैं। तो अब आयटा ये समझ जाता है कि उसको ट्रैवल एजेंट भी चाहिए हैं और एयरलाइंस भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आयटा ने अपने और अपनी मेंबर एयरलाइंस के फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए है या नहीं, पर जी हां, अगर आयटा एयरलाइंस के लिए काम कर रहा है या एयरलाइंस की वजह से एग्जिस्ट करता है,
तो आयटा इनके फायदे के लिए आयटा गो लाइट को इंट्रोड्यूस करता है और आयटा गो लाइट लेकर एक ट्रैवल एजेंट टिकट इशू कर पाता है, पर बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ। आयटा गो लाइट मिल जाता है, टिकट इशू हो पाती हैं, पर बहुत सी चीजें हैं जो एक ट्रैवल एजेंट नहीं कर पाता, जिसका कारण ये देते हैं कि हम आपको गलत काम करने से रोक रहे हैं। पर जो गलत काम बड़े ट्रैवल एजेंट कर रहे हैं वह लगातार चलता रहता है। हर साल कई ट्रैवल एजेंट, गलत ट्रैवल एजेंट आयटा और आयटा एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से नए ट्रैवल एजेंट्स को रिकॉग्निशन लेने में दिक्कत आती है और पुराने ट्रैवल एजेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पुराने ट्रैवल एजेंट्स को कुछ करोड़ों की पेनल्टी देनी भी पड़ती है तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा कमा चुके होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब आयटा को सब पता है तो वह पक्का तरीका क्यों नहीं निकालते कि इल्लीगल सेगमेंट ब्रेकिंग या बाकी गलत काम टिकट इशुएंस से रिलेटेड बिल्कुल बंद हो जाएं। तो इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है कि क्यों आयटा इसको पूरी तरह से बंद नहीं करता। इस बात का जवाब देना मुश्किल है, पर हम यह सब जानते हैं, हम सब यह बात जानते हैं कि गलत काम इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि जो उन्हें रोक सकते हैं वह जानते बूझते हुए उन चीजों को अनदेखा करते हैं, और अनदेखा तभी किया जाता है जब उसमें उन्हों का भी फायदा छुपा होता है। दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।